नमस्कार, जय श्री राम। क्या हालचाल। मैं हरिओम चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज दोस्तों हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो क्या है, वर्गमूल। और वर्गमूल में जो हम दो प्रकार की विधि पढ़ेंगे ना वो क्या है, भाग विधि एवं गुणनखंड विधि। तो देर ना लगाएं, शुरू करते हैं। आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए देर ना करें, करते हैं शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले हम सोल्व करने वाले हैं भाग विधि से। हमें एक संख्या दी गई है ना, 3136 31 36 एक संख्या दी गई है, हमें उसे भाग विधि से सोल्व करना है। पर एक बात हमेशा आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि अगर भाग विधि से सोल्व करना है तो कम से कम मेरे हिसाब से 1 से लेकर 10 तक के आपको वर्ग तो ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि क्या बोलना चाहता हूं कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है ना। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 49 होता है। 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। 9 का क्या होता है, 81 होता है ना वर्ग। और 10 का क्या होता है, 100। देखो ये आपके इस भाग विधि के तरीके को बड़ा ही सरल और सहज बना देगा। तो शुरू करें, है ना। देखिए भाग विधि करने का बड़ा ही आसान तरीका है। जो संख्या दी है उसे यहां ले लेते हैं, 3136। देखो यहां पहुंचे, अब होता क्या है, यहां बनता है जोड़ा बनाना पड़ता है ना। जोड़ा बनाते तो इन दोनों का जोड़ा बना देते हैं, इन दोनों का जोड़ा बन गया। अगर कोई संख्या बच रही है ना तो आगे बिना जोड़े में अकेली आ जाती है, और आगे से सोल्व होता है, इसलिए सबसे पहले वह संख्या सोल्व होगी, उसके बाद जोड़े सोल्व होते जाएंगे। कैसे सोल्व होगा, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे, है ना। आप एक बात बता दीजिए, यहाँ 31 है, 31 किसी का वर्ग होता है क्या। देखो यहाँ जो भी डिजिट आएगी ना दोनों सेम आएगी, ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम आएगी, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो आप एक बता दीजिए, 31 किसी का वर्ग नहीं होता है ना, उससे ऊपर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर 6 का वर्ग करते हैं 36 आते हैं, पर यहाँ 31 है। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आते हैं, तो हम 5 का ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 5 लिखा यहाँ, 5 लिखा यहाँ, 5 लिखा यहाँ, 50 25, 5 बार बोल रहे 5 का पढ़ा एक तरीके से, है ना। यहाँ आ गए 25। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इतना समझ गए ना आप, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। यहाँ हमने घटाया, यहाँ हमारे बच्चा 6 बचा। अब ये 6 बच गया, ऊपर से अब ये जोड़ा उतर के आया उतर के 636 बच गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, 636 है, ठीक है। अब हम ये 10 को यहाँ लेते हैं। अगर मैं यहाँ 4 रखूँ, यहाँ 4 रखूँ तो होता क्या है, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1। 4 का शून्य में जब भी गुणा, शून्य का किसी भी संख्या में गुणा होता है ना, सब शून्य हो जाता है, बिल्कुल कुछ मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये शून्य हो गया। 1 ऐसा कैसा आया, 4 का 1 में 4, 416, पर हमारे पास तो 636 है, तो कोई मतलब ही नहीं निकला। चलो ठीक है, रहने दो जरा इसको। अब हम 6 का करके देखते हैं। यहाँ पर यहाँ 6 रखा, यहाँ 6, 6 6 36 की 6 हासिल 3। 6 का मल्टीप्लाई शून्य में शून्य, 3 था, ऐसा कैसा आ गया। 6 का 6 कम 6, 636, यही तो चाहिए था भैया। तो 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ और 636 यहाँ, ठीक है। ये जुड़ा, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 112, ठीक है। यहाँ घटा 0 0 0, आपको जो प्राप्त होता है वो होता है 56। आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये इसका वर्गमूल होता है। जो ये प्राप्त हुआ ये वर्गमूल, मतलब अगर 56 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 56 का मल्टीप्लाई 56 में ही करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3136 प्राप्त होगा। उसका वर्गमूल जब निकाला हमने तो 56 प्राप्त हुआ। सरल तरीके से समझाया, बिल्कुल सहज तरीके से एक सवाल समझाया है, आसानी से समझाया है। ये हो गई हमारी भाग विधि। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मान लो एक संख्या कुछ बच जाती है, यहाँ जैसे ये 3 बचता है, तो ये अकेला बच रहा है ना, ये अकेले पे लगता, पहले यही सोल्व होता, उसके बाद ये सब सोल्व होते, है ना, नीचे उतरते जाते, सोल्व होते जाते, बिल्कुल सरल, ठीक है। ये समझ गए आप। उम्मीद है आप बेहतर तरीके से इसको समझोगे। अब इसी की अगली विधि गुणनखंड विधि को भी हम आसानी से सरल भाषा में समझने वाले हैं।
अब हम करने वाले हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि भाग विधि से भी मैं कहूँगा बहुत सरल विधि है, बहुत सहज विधि है। इसमें केवल आपको पहाड़े आना चाहिए, हल्का फुल्का भाग लगाना आना चाहिए। चलिए करते हैं। पहला सवाल दिया है 324 दिए हैं, 324 का वर्गमूल ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ये 3 2 4। ठीक, आप एक बात देखिए, पीछे मुझे सम संख्या दिखाई दे रही। हम हमेशा छोटी शुरुआत करते हैं, और पीछे अगर सम संख्या है तो मैं कहूँगा 2 से भाग लगाओ, देर मत करो। 2 से लगाया, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा। ठीक है, अब हो गया 12, ये 2 बन गया 12, 2 छंग 12 गया, 2 दूनी 4। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस प्रकार से भाग लगाया। 2 एकम 2 घटा, 1 बचा, ऊपर से उतरी 2, 2 छंग 12। हाँ, ये बात ध्यान रखना, यहाँ जोड़े में नहीं उतरेंगे ना, यहाँ एक के बाद एक डिजिट का ही काम पड़ता है। ये हुआ, ये गया, खत्म, ऊपर से उतरी 4, 2 दूनी 4, ये गया, ये खत्म। आया आपको समझ में? देखो, मुझे अभी भी सम संख्या दिखाई दे रही है पीछे। जब तक मुझे पीछे सम संख्या दिखेगी, शून्य दिखेगा, मैं 2 का ही करता रहूँगा। ठीक है, फिर 2 से लाया, 2 8 16। अब तो समझ में आ गया होगा, 2 एकम 2। अब मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिख रही कि मैं 2 से भाग लगाऊं। अब पीछे 1 दिख रहा, अब 1 का देखूं तो 3 के पहाड़े में 3 से तो 21, 1 आता है, 3 से ट्राई कर सकता हूं मैं। मैंने पहले बोला, छोटी संख्या से उठते हो, छोटे संख्या का पहाड़ा बोलते हुए आगे बढ़ो, निकालो। 3 से करा, 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, मतलब ये 21 हो गया है। कैसे? 8 1, इस प्रकार से 3 दूना 6 घटाया, 2 बचा, ऊपर से उतरी 1, 3 सत्तो 21, खत्म हुआ ना? आया समझ में? तो ये 3 सत्तो 21, फिर 3 से जाएगा 27 के, मतलब 3 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से करा, फिर 3 से करा 1। आया यहाँ तक आपको समझ में? देखो, जब ये बने ना, ये सब क्या आएंगे? रूट में आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे इसके साथ में। जरा सबको रूट में करो, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 हुआ। अब यहाँ जोड़े बना के बाहर ना हो, 1 2 और 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 गुणित 3 गुणित 3। ये जोड़ा बना, दोनों में से 1 आया, ये जोड़ा बना, दोनों में से 1 आया, ये जोड़ा बना, दोनों में से 1 आया। वर्ग है, वर्ग करके निकालना पड़ेगा ना वर्गमूल से, तो है ना। वर्गमूल ज्ञात कैसे होगा? तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, मतलब कि 324 का वर्गमूल कितना होता है हमारे प्राप्त? 18 होता है ना, होता है ना 18। कितना सरल है। चलो एक सवाल और समझते हैं, ये थोड़ा समझ लिया हमने, है ना। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। ये लेते हैं हम, हमें दिया है 3136, पीछे सम संख्या दिखी, मैंने पहले ही बोल दिया, है ना। अब सीधे थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले, है ना, वही भाग लगाना। 2 एकम 2, अब 11 बचा यहाँ से, तो 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 ठीक 16, फिर 2 से 2 सती 14, 1 बचा, 2 अठी 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 दून 4, फिर 2 से करा, 2 एकम 2, 2 छंग, है ना, 2 नम 18, यहाँ से फिर 1 बचा, 2 छंग 12, भाग लगा रहा हूँ, है ना। कंफ्यूज मत होना, नहीं आ रहा तो भाग लगा लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना। अब यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, ऐसे तो नहीं है, ठीक है। फिर 2 से करा, सम संख्या मैंने बोला सम संख्या जब तक दिखेगा ना तब तक आप, है ना, बिल्कुल रिस्क मत लो। 2 नम 18, फिर 2 अठी 16, फिर 2 से करते हैं, है ना, 2 चौक 8, 2 नम 18। यहाँ से चैप्टर क्लोज किसका हो गया? 2 का, क्योंकि अब आ गई विषम संख्या। और देखो 49 दिखा, तो मैंने एक बात बोली थी, ये इतने से वर्ग ज्ञात कर लो, आपके लिए बहुत आसान होगा। 49 किसका? 7 का, 7 आया, 7 गया, 1 बचा, हुआ ना। अब ये हमें प्राप्त होता है रूट में, सब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 2 4 और 2 6 बार। और क्या बचा हमारे पास? 7 बचा,
यहाँ हो गया 7 गुणित 7। अब मैंने पहले ही बोला जोड़े बना के बाहर निकालना है। देखो इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक और इन दोनों का एक, तो इन दोनों में से 1 2 आ गया क्रॉस, इन दोनों में से 1 2 आ गया, आया ना, इन दोनों में से 1 2 आया, और इन दोनों 7 है, जो 7 का जोड़ा है ना उसमें से एक 7 आ गया, आया। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। मतलब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो हमें 56 प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही सरलता से, आसानी से समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा कि ये वीडियो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना है ना। ठीक है, आज के लिए इतना। अगले वीडियो में अगर कोई समस्या है तो बताइएगा, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ।